हाँ प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनसॉल्व क्वेश्चन। अनसॉल्व क्वेश्चन को, जो अनसॉल्व में क्वेश्चन नंबर 3 है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड डाउन अ डीप वेल फ्रॉम रेस्ट। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड डाउन अ deep well from rest. The well is 50 meter deep. How long will it take to reach the bottom of the well given A equal to 9.8 meter per second square? अब इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सॉल्यूशन करेंगे। अब वेल, कोई एक वेल है जो कितना है, ये 50 मीटर क्या है, डीप है। जो 50 मीटर डीप है, तो सोल्यूशन डीप वेल डिस्टेंस एस इक्वल टू क्या होगा, 50 मीटर टाइम टी इक्वल टू क्या करना है, आपको फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल टू क्या है, गिवन है 0। एक्सीलरेशन एक गिवन है, ए इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फार्मूला आपका होगा यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यस की वैल्यू क्या है, 50 मीटर इक्वल टू यू क्या है, 0 इंटू टी प्लस हाफ, ए की वैल्यू है 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे 2 का क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, या बोथ इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा 100 इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा, तो 9.8 इंटू टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर के लिए 9.8 का इसमें क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। जब 9.8 का इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या पॉइंट है, इस पॉइंट को रिलीज करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर क्या होगा 1000/98। टी इक्वल टू अंडर रूट 1000/98, इसको 2 से कट कर लीजिए, तो क्या होगा 500/49। इसको डिवाइड जो करेंगे तो 10.204 आएगा। इसका स्क्वायर रूट जब आप फाइंड करेंगे तो 3.19, इसको हम अप्रोक्सीमेट 3, जो टी की वैल्यू आपको मिल रही है 3.19, इसको हम अप्रोक्सीमेट कितना लिख सकते हैं, 3.2 सेकेंड। 3.19 को अप्रोक्सीमेट हम कितना लिख सकते हैं, 3.2 सेकेंड। कोई मतलब नहीं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करने हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जाओ बैठ पढ़ो अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका अपना पढ़ो लिखो अपना करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 में अ कार इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अ कार इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। द ड्राइवर ऑफ द कार decided to overtake a bus moving ahead of a car. So the driver of the car accelerated at 1 meter per second square for 10 seconds. Find the velocity of the car at the end of 10 seconds. Also find the distance traveled by the car while accelerating. फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को। A car is moving with a uniform velocity 10 meter per second. The driver of a car decided to overtake a bus moving ahead of a car, so the driver of the car accelerate 1 meter per second for 10 seconds.
फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार व्हाइल एक्सेलरेटिंग। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि कोई कार ड्राइवर आपकी कार चला रहा है जिसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे रहा है ये इसका इनिशियल वेलोसिटी होगी। इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू क्या होगा? 10 मीटर पर सेकंड। कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी मिल गई? 10 मीटर पर सेकेंड। अ ड्राइवर ऑफ अ कार डिसाइडेड टू ओवर द बस मूविंग। क्या कर रहे हैं? इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। अब ड्राइवर क्या करता है कि किसी बस को ओवरटेक करना चाहता है। ओवरटेक करने के लिए वो अपना एक्सेलरेशन बढ़ाता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या करता है? एक्सेलरेटिंग करता है। एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना करता है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने समय के लिए करता है? 10 सेकेंड के लिए। टाइम t इक्वल टू कितना करता है? 10 सेकेंड के लिए। कितने के लिए करता है? 10 सेकेंड के लिए। करा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार लास्ट 10 सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी, इसकी फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू फाइंड करना है और आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। और डिस्टेंस फाइंड करना है कि कितने डिस्टेंस चल करके वो उससे क्रॉस हो जाएगी। अब आइए इसकी वेलोसिटी फाइंड करते हैं। तो वेलोसिटी के लिए v इक्वल टू u प्लस AT। u कितना दिया है? 10 प्लस a कितना गिवन है? 1 इंटू टाइम क्या है? 10। तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 10 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। यह क्या हो गया? इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। एक आंसर तो आपको ये मिल गया। ठीक। सेकेंड, फर्स्ट का आंसर तो आपको ये मिल गया। सेकेंड का आंसर आपको है s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u कितना है? 10 इंटू टाइम t क्या है? 10 है प्लस हाफ a कितना है? 1 इंटू 10 का स्क्वायर। तो आपको क्या मिलेगा? 100 प्लस 1/2 इंटू 100। कट करेंगे कितना होगा? 50। क्या होगा यहाँ पे? 150 मीटर। 150 मीटर। सेकेंड आंसर का क्या होगा? फर्स्ट आंसर ये होगा, सेकेंड आंसर क्या हो गया? 150 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कोई प्रॉब्लम इसमें बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। कौन सा क्वेश्चन था?
क्वेश्चन नंबर 4 था। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अ मोटरसाइकिल राइडिंग अ मोटरसाइकिल ए ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 है अब साइक्लिस्ट राइडिंग motorcycle A is traveling at a speed of 20 meter per second. Apply the brakes and stop the motorcycle in 10 seconds. Another motorcyclist of the motorcycle B who is traveling at the speed of 5 meter per second applies the brakes and stops the motorcyclist in 20 seconds. Plot speed time graph for the two motorcyclists. Which of the two motorcyclists traveled further before it comes to a stop? दो मोटरसाइकिलिस्ट हैं, दो मोटरसाइकिलिस्ट मूव कर रहे हैं। अब इसके अकॉर्डिंग कर रहा है कि राइडिंग ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट इन द स्पीड ऑफ, हम इसको ग्राफ प्लॉट कर लें। आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ हम यहाँ प्लॉट करते हैं उस साइड, क्योंकि दिख नहीं रहा है बराबर। यहाँ ग्राफ है, ये आपका मान लेते हैं किसके लिए, ये आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी v होगी, ये आपका क्या होगा, टाइम होगा, टाइम t होगा, ये 0 है। हम इसको अगर x एक्सिस से दिखा दें, ये किससे दिखाएंगे, y एक्सिस से। इसको मीटर पर सेकंड में दिखा दें, इसको किसमें दिखा दें, यहाँ वेलोसिटी किसमें होगी, मीटर पर सेकंड। टाइम किसमें होगा, टाइम आपका सेकंड में होगा, टाइम किसमें होगा, सेकंड में होगा। कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी बहुत लंबा हो जाएगा। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और नेक्स्ट 20, ठीक, फिर 22। इस साइड चलते हैं, इस साइड आपका 5 10 15 और 20। फर्स्ट कह रहा है कि स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, अप्लाइड द ब्रेक। फर्स्ट आपका 20 मीटर पर सेकंड अप्लाइड द ब्रेक लेता है, तो ब्रेक लेने के बाद कह रहा है 10 सेकंड बाद ये क्या होता है, रेस्ट पे आ जाता है। कहाँ आ जाता है, 10 सेकंड पर। 20 से ब्रेक लेता है, 10 सेकंड पर आकर के ये क्या होता है, रेस्ट पे आ जाता है। कहाँ आता है, 10 सेकंड पर आकर क्या होता है, रेस्ट पे आ जाता है। सेकंड के लिए कह रहा है कि 5 मीटर पर सेकंड अप्लाइड द ब्रेक, और 5 मीटर पर सेकंड से अप्लाइड द ब्रेक करता है, और 20 पे जाकर के ब्रेक में आता है। कहाँ आता है, 20 पर। ये 5 मीटर पर सेकंड है, क्या है, ये 20 मीटर पर सेकंड है, और ये कितना है, 5 मीटर पर सेकंड है। कितना है, 5 मीटर पर सेकंड है, कितना है, 20 मीटर पर सेकंड। अब इसके अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि ये कौन कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कौन कितना डिस्टेंस कवर करेगा।
So plot the speed time graph of the two motorcyclists, which of the two motorcyclists traveled further before it come to the stop. कितने डिस्टेंस चलने के बाद एक दूसरे जाकर के रेस्ट पोजीशन पे पहुंचते हैं? कितने डिस्टेंस कवर करने के बाद एक दूसरे जाकर के रेस्ट के पोजीशन पे पहुंचते हैं? ये है आपका मोटरसाइकिलिस्ट, मोटर साइकिलिस्ट साइकिलिस्ट ए, ये मोटरसाइकिलिस्ट ए का है। एक इसका है मोटर साइकिलिस्ट बी का है। किसका है? मोटरसाइकिलिस्ट बी का है। अब डिस्टेंस के लिए सोल्यूशन में हम क्या पाएंगे? डिस्टेंस मोटरसाइकिलिस्ट ए इक्वल टू वेलोसिटी अंडर डायग्राम ए बी सी डी। क्या होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है? 10 है, ए आपका बी है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी। अब ए बी के लिए क्या होगा? तो कैसा है? यह एक ट्रायंगल शेप में है। कैसा है? एक ट्रायंगल शेप में। तो हाफ बेस कितना? ए 0 to 10 मतलब 10 इंटू ये कितना होगा? 20। कट कर लीजिए, क्या हो गया? 5। कितना हो गया? 100 मीटर। ए का डिस्टेंस कितना चला? 100 मीटर। सेम डिस्टेंस मोटरसाइकिल यहां पर लिख दीजिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई मोटरसाइकिलिस्ट है। यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई मोटरसाइकिलिस्ट बी इक्वल टू क्या होगा? अंडर एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पे लिख लीजिए एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे भी होगा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कितना होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? सी डी। यही होगा आपका, यही होगा। यहां से यहां तक सी डी क्या मिल जाएगा? हाफ सी कितना है? 20 इंटू बेस क्या है? 20 और 20 क्या है? 5। कट करने क्या आएगा? 10 मतलब 50 मीटर। कितना आ गया? 50 मीटर। Plot the speed time graph two motorcyclists, which of the two motorcyclists traveled further before the comes to the stop। पहले कौन स्टॉप पे आएगा? अब आप अपना कॉमन सेंस लगाइए, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है? 50 मीटर है और ये डिस्टेंस क्या है? 100 मीटर आया। तो कहने का मतलब ये क्या होगा? बी वाला पहले रेस्ट पे आ जाएगा। बी वाला क्या आ जाएगा? पहले रेस्ट पे आ जाएगा ए के कंपेरिजन में, क्योंकि वो क्या पे चला?
वो कम डिस्टेंस चल करके रेस्ट पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड अनसॉल्व का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट एंड अनसॉल्व का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। और ट्रेन स्टार्ट starting from rest attains a velocity of 72 km per hour in 5 minutes. Assuming that the acceleration of the train is uniform, find acceleration of the train. Second, distance traveled by the train for attaining this velocity. क्वेश्चन नंबर 6 है, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू क्या है? 0। इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू क्या है? 0। और क्या दिया गया है? अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी, और इसकी फाइनल वेलोसिटी जो हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू गिवन है आपका 72 किमी पर आवर। कितना है? 72 किमी पर आवर इन टाइम दिया गया है, टाइम गिवन है, टाइम t इक्वल टू 5 मिनट्स। कितना है? 5 minutes. Assuming that the acceleration of the train uniformly, कैसे एक्सेलरेट हो रही है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है। फर्स्ट आपको फाइंड करना है, एक्सेलरेशन ए आपको फाइंड करना है। सेकंड आपको फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस एस। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? यह मिनट में है, ये किमी पर आवर में है। पहला काम इसको मीटर पर सेकंड करिए और इसको किसमें करिए? सेकंड में करिए। अब आप क्या करेंगे? 72 इंटू 5/18 का जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसमें हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में। 18 4 जा कितना मिल जाएगा आपको? 20 मीटर पर सेकंड। कितना मिल जाएगा आपको? 20 मीटर पर सेकंड। ठीक। टाइम है दिया गया है 5 मिनट्स। 5 मिनट्स को जब आप सेकंड में करेंगे तो 5 इंटू 60 आपको क्या मिलेगा? 5 6 जा 30, 300 सेकेंड। कितना मिल गया आपको? 300 सेकेंड। अब आप इनिशियल वेलोसिटी आपको मालूम ही है, ये इतना मीटर पर सेकेंड। अब आप एक्सेलरेशन फाइंड कर लीजिए, तो क्या मिल जाएगा? v इक्वल टू u प्लस AT। फर्स्ट आप जब एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो v की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 20, u की वैल्यू क्या है? 0, a की वैल्यू आपको फाइंड करना है, इंटू t आपको गिवन है 300 सेकेंड। तो r a इक्वल टू 20/300, 0 से 0 क्या होगा? 1/15
क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड का फाइंड करना आपको डिस्टेंस। जो डिस्टेंस फाइंड करना है तो एस इक्वल टू क्या होगा, यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू कितना है आपका 0 इंटू टी कितना है 300 प्लस हाफ ए आपको कितना आ गया 1/15 इंटू टी, टी क्या है 300 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, क्या आ गया है 0 प्लस 1/2 इंटू 1/15 इंटू कितना 300 इंटू 300, 15 2 जा और 2 से इसको कट कर लीजिए, कितना आ गया 10, तो क्या आ जाएगा 3000 क्या मीटर, किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 किलोमीटर। ये क्या आ गया इसका 3 किलोमीटर। एक आंसर आपका ये डिस्टेंस का आ गया और एक आंसर आपका ए आ गया किसका एक्सेलरेशन का। इस टाइप से आपका अनसॉल्व सारे न्यूमेरिकल आपका इक्वेशन ऑफ मोशन पे फिनिश। ठीक, इक्वेशन ऑफ मोशन के सारे न्यूमेरिकल आपका फिनिश। इस